अस्हाब मोहम्मद हक के वली बू बकर उमर उस्मान अली यारान नबी में सबसे जली बू बकर उमर उस्मान अली। والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم। जिन लोगों ने सबकत की यानी सबसे पहले ईमान लाए मुहाजिरीन में से भी और अंसार में से भी, और जिन्होंने नेकूकारी के साथ उनकी पैरवी की, अल्लाह उनसे खुश है और वो अल्लाह से खुश हैं। और उसने उनके लिए बागात तैयार किए हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो हमेशा उनमें रहेंगे, यही बड़ी कामयाबी है। ये सहाबा कौन सहाबा हैं जानते हैं आप? अबू बकर सिद्दीक, उमर इब्ने खत्ताब, उस्मान गनी और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद की पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। पहाड़ हिलने लगा। सही बुखारी जिल्द नंबर 5, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पांव मारा पहाड़ पर। कहा क्या है ओहद, क्या तू देखता नहीं कि तुझ पर वक्त का रसूल, एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके शहादत की पेशन गोई नहीं दी? उस्मान गनी कौन है? अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह अल्लाह के नबी ने बीबी फातिमा से किया, तो उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक के बाद एक अपनी 2 बेटियों से निकाह किया। और जंगे बदर से वापसी में जब उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखा कि बकी अल गरकद, जिसे आप लोग जन्नतुल बकी कहते हैं, उसमें से बाहर निकल रहे हैं, रो रहे हैं, अल्लाह के नबी ने पूछा है उस्मान क्या हुआ? कहा कि अल्लाह के रसूल, आप की बेटी का इंतकाल हो गया, आपकी लगते जिगर का इंतकाल हो गया, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, मैं उसे दफन करके वापस लौट रहा हूं। ये दूसरी बेटी थी जिसका इंतकाल हुआ आपके निकाह में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको गले लगा लेते हैं, कहते हैं मेरे उस्मान, अल्लाह ने बदर की खुशखबरी दी है, आज इस बाप का गम इस उम्मत की खुशी पर कुर्बान है। आज मैं गम का इजहार नहीं करूंगा और तू भी ना करना। ऐ उस्मान, तू मेरा वो उस्मान है कि अगर अल्लाह मुझे 50 बेटियां देता तो एक के बाद एक तुझे देता चला जाता। हमारे इस उस्मान से तो हमको गाली देते। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में क्या कहा अल्लाह के नबी ने? मेरा उमर वो है कि अगर मेरे बाद नबूवत जारी रहती तो उमर को अता कर दी जाती। मेरा उमर वो है कि जिस जगह से उमर जाता है शैतान अपना रुख मोड़ देता है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की कितनी बड़ी फजीलत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने दोनों साथियों के गले में हाथ डाले हैं, आगे आगे चल रहे हैं, अचानक उनको लेकर पलट गए। सहाबा को कहा, ऐ सहाबा हमें देखते हो? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, हम आपको देखते हैं। कहा है मेरे सहाबा, याद रखना क़यामत में सबसे पहली बार तुम लोग मुझे इस हाल में देखोगे। कभी सोचो मेरे भाई कि अल्लाह के नबी के करीब जगह मिली, बाजू जगह मिली इन दोनों को, और इनको हम हमारे सामने गाली देते हैं। ऐ अबू बकर, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, और ऐ अबू बकर तू मेरा वो उम्मती है जिसको अल्लाह कहेगा कि ऐ अबू बकर तू जिस दरवाजे में से चाहे चला जा। ऐ अबू बकर याद रख, हज्जतुल विदा में कह रहे हैं, हज्जतुल विदा में कह रहे हैं, ऐ अबू बकर याद रख, मैंने इस उम्मत के किसी फर्द का एहसान अपने ऊपर नहीं रखा, मैंने सबके एहसान चुका दिए सिवाय मेरे अबू बकर के, कि क़यामत में मेरा अल्लाह मेरी तरफ से मेरे अबू बकर का एहसान चुकाएगा। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ देखते हुए लेटे हुए हैं। कहते हैं ऐ आयशा, आसमान पर तारे देखती है? कहा हाँ है रसूल अल्लाह देखती हूं। कहा जितने तारे हैं उतने मेरी उम्र की नेकियां हैं। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का थोड़ा चेहरा छोटा हो गया। अल्लाह के नबी मुस्कुराए, बोले ऐ आयशा क्या बात है, जरा दिल में तकलीफ पहुंची? तो वो खामोश हो गई। बोला मैं जानता हूं, तू तेरे बाप के बारे में जानना चाहती है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। कहा ये पूरी
जब गए जमा कर दो, मेरे अबू बकर की एक नेकी है। ऐसे अबू बकर को गाली देते हो। बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को दुश्मन सता रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, उनके कर्राहने की आवाज रात में आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे ईशा के वक्त, आवाज सुनी बिलाल रज़ी अल्लाह के कर्राहने की। दौड़ते हुए अबू बकर सिद्दीक के घर पे दस्तक देते हैं, कहा है अबू बकर जाओ और मेरे बिलाल को छुड़ा लाओ। आप बगैर कुर्ते के गर्मी की हालत में सिर्फ तहबंद पर थे, पलटे घर के अंदर कुर्ता पहनने, हाथ पकड़ लिया रसूल अल्लाह ने, कहा नहीं अबू बकर मेरे बिलाल को छुड़ाओ। अबू बकर सिद्दीक समझ गए कि मेरे नबी बड़े बेचैन हैं। उसी हालत में दौड़ते हुए उस मालिक के पास गए, कहा मुझे एक गुलाम चाहिए। उसने सारे बड़े हट्टे कट्टे गुलामों को ठहरा दिया, कहा इसका 100 दिरहम, इसका 10 दिरहम, इसका 200 दिरहम। उन्होंने कहा मुझे बिलाल चाहिए। अच्छा, मालिक समझ गया आजाद कराने आए हैं। कहा 5000 दिरहम। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैं राजी हूं 5000 पर। मालिक कहता है अबू बकर सिद्दीक क्या हो गया है? बिलाल ना काम के काबिल है, बीमार है, जख्मी है। हत्ते कट्टों को मैं 200 में 500 में छोड़ रहा हूं, 10 गुना कीमत बढ़ाकर कह रहा हूं, तू फिर भी उन्हें ले जाएगा। हमारे अमीरुल मोमिनीन अबू बकर कहते हैं आज मेरे नबी की आंखों की ठंडक बिलाल है। तू अगर आज अबू बकर से यमन का मुल्क खरीदने को कहता तो वो खरीदता मेरे नबी की आंखों की ठंडक के लिए, बिलाल ले जाता यहां से। ऐसे हमारे साहबी को गाली। अरे आप कहते हो गदीर खुम में अल्लाह के नबी ने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का ऐलान किया कि वो खलीफा बने। अगर ये बात दुरुस्त है मेरे भाई, सही बुखारी, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी दिनों में काफी बीमार हैं, नमाज की इमामत करने के काबिल नहीं है। आपने कहा अबू बकर कहां है? अबू बकर से कहो कि मेरी जगह इमामत करे। वक्त के रसूल की मौजूदगी में अबू बकर नमाज की इमामत कर रहे हैं। इससे बड़ा मौका क्या था कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इमामत करवा देते। ये पूरे वाकयात आप लोग कभी गौर करके देखो मेरे भाई, कि कोई आपके सहाबा के बारे में आपके दिलों में दुश्मनी बिठा रहा है, कि आपके सहाबा के बारे में गलत फहमियां पैदा कर रहा है। अरे हमारे सहाबा के बारे में कुरान ने सूरह बकरा में कहा कि वो लोग थे जो गुजर गए, तुमसे उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा, ना तुम्हारे बाद वालों को तुम्हारे बारे में पूछा जाएगा। एक मर्तबा एक उधर के घर वाली एक लड़की मेरे ऑफिस पर बात करने आई, बोली कि नहीं हम लोगों को आप पर एतराज है, आप लोग अली रज़ी अल्लाह को आखिरी मर्तबा देते। मैं बोला मर्तबा नहीं देते भाई, हमारे हाथ में ही क्या है, एक तारीख हो गई, अब मेरे हाथ में क्या है, उनको पहला खलीफा अब आप और मैं कैसे बनाएंगे। मैंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं? नहीं आप लोग उनको आखिरी मर्तबा देते हो। बोला भाई आखिरी खलीफा रहने से क्या होता है? नहीं आप लोग उनकी इज्जत निकाल दिए, फजीलत खत्म कर दिए। मैं बोला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नबी थे कि आखिरी नबी थे? हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने से फजीलत खत्म हुई? नहीं, कुरान बदल गई। मैं उनको बोला अरे बेचारे अली रज़ी अल्लाह तआला हाफिज़ कुरान रहने की बात थी। अरे हाफिज़ कुरान थे। मैंने बोला फिर आप जब बोल रहे हैं कि कुरान बदल गई, वो तो आखिरी थे, सही कर लेना था। मेरे साथी को बोला भाई हुसैन रज़ी अल्लाह तआला जब आखिरी दिन लड़ रहे थे तो उनके साथ काफी लोग थे लड़ने वाले। अरे कोई भी नहीं थे उनके साथ लड़ने, अकेले लड़ रहे थे। मैं बोला नहीं भाई बहुत लोग थे उनके साथ। नहीं 9 तारीख को पूरे लोगों की शहादत हो गई, सही की गलत? हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ 72 लोग गए थे, पूरे शहीद हो गए। 10वें दिन कौन बचे थे सिर्फ? जवाब दो भाई, यही बात सुने ना, आखिरी जंग लड़ रहे थे वो, कोई और उनके साथी नहीं थे उनके साथ। मैं इसको बोला कि थे, वो बोला कि नहीं थे। मैं बोला फिर थे, फिर बोलता कि नहीं थे। मैंने बोला जब नहीं थे तो एक बात बोल मेरे भाई, तुम लोग ये जो सुना रहे हैं, तीर ऐसा उठी तलवार वहां से चली, ये ऐसा हुआ, मैं बोला आपके वालिद साहब झाड़ पे बैठ के लिख रहे थे। अरे तू ही मुझे मनवा रहा मेरे भाई कि थे ही नहीं कोई भी, तो गवाह कौन है उसके? अल्लाह की कसम है हम हमारे हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु पर से हजारों मर्तबा कुर्बान होने तैयार हैं। लेकिन कोई कहे कि मेरे हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और अली रजी अल्लाह तआला मेरे नबी के बराबर हैं, तो जान लो कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने हमारे नबी पे से 100 बार कुर्बान होने के लिए, 1000 बार, करोड़ों बार कुर्बान होने के लिए पैदा किया। अल्लाह के बाद सबसे बड़े कोई हैं तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता।
अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, उनकी इबादत नहीं करते। हम अल्लाह की इबादत करते हैं सिर्फ। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बाद सबसे बड़े और सबसे इज्जतदार मानते हैं, उनके मुकाबले में हम किसी को भी नहीं ठहराते। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सहाबी को हम दिलो जान से, अपने माँ बाप से, अपनी खुद की इज्जतों से बढ़कर चाहते हैं। हमारे जीते जी कोई उन पर नजर डाले, हम कभी गवारा नहीं करेंगे इस चीज को इंशाअल्लाह। अजमत सहाबा क्या है? एक आयत आप लोगों को समझाने के लिए काफी हो जाएगी कि अल्लाह ने इनकी कितनी बड़ी अजमत दी है। एक तो सूरह तौबा की आयत नंबर 100, जिसमें अल्लाह ने कहा जो सबसे पहले ईमान लाए मक्के में, सबसे पहले उसमें अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक, बीबी खदीजा, बीबी सुमैया, अम्मार बिन यासिर, यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उमर इब्ने खत्ताब, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, ये पूरे शामिल हैं। वो जो सबसे पहले लाए, फिर उनको देखकर लाए, फिर जो हिजरत किए, जो मुहाजिरीन की मदद अंसार किए, मदीने के सहाबा, और जो लोग क़यामत तक इनकी तरह ईमान लाएंगे, अल्लाह इनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। और सूरह बकरा की आयत नंबर 137 में अल्लाह ने क्या कहा? फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। ऐ मुसलमानों, सूरह फातिहा को पढ़ पढ़ कर झगड़ते हो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम की उसमें दुआ सिखाई कि ऐ अल्लाह हिदायत दे सिरात मुस्तकीम की, तो सुन लो सिरात मुस्तकीम किसे कहते हैं। अगर तुम लोग ईमान लाते हो जिस तरह ये सब ईमान लाए हैं, फ़क़द इहतदौ, तो तुम लोग हिदायत पर हैं। वइन तवल्लो, अगर तुमने इनके रास्ते को छोड़ दिया, इन्नमा हुम फी शिकाक, तुम आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ों में पड़ जाओगे, ग्रोहों में बढ़ जाओगे। फसयकफीकहुमुल्लाहु व हुवा समीउल अलीम। इस सूरत में अल्लाह काफी है, सुनने वाला और इल्म रखने वाला। अल्लाह ने आपके मेरे हिदायत की शर्त क्या लगाई? सहाबा की तरह ईमान लाना। और ये कहते हैं सारे के सारे सहाबा मुर्तद और काफिर हो गए। अल्लाह ने सूरह नसर नाजिल किया, कुल या अय्युहल काफिरून के बाद वाला सूरा, सूरा नंबर 110। अल्लाह कह रहा है कुरान में, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। क्या आप नहीं देखते हैं नबी, लोग किस तरह इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं? अल्लाह कुरान में इस्लाम में सबको दाखिल कर रहा है, ये सबको बाहर कर रहे हैं। अगर आप लोग अपने सहाबा की इज्जत बचाना चाहते हो तो अल्लामा इकबाल का एक शेर कहकर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। अल्लामा इकबाल कहते हैं, सबक फिर पढ़ सदाकत का, सबक फिर पढ़ अबू बकर सिद्दीक का, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का, शुजाअत का अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, काम लिया जाएगा तुझसे दुनिया की इमामत का। व आखिरु दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।